नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म की दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देख लीजिए कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? ये थे ऋषभदेव। याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। दूसरा प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार एवं संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के प्रवर्तक माने संस्थापक यही थे दोस्तों, ऋषभदेव। और प्रथम तीर्थकार भी जैन धर्म के कहेंगे तो ऋषभदेव। ठीक है, याद रह जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव और जैन धर्म का संस्थापक भी ऋषभदेव थे। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो 24वें तीर्थकार जब पूछेगा दोस्तों, इसका महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में दोस्तों वैशाली में वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के परिवार में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में क्षत्रियों के परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। महावीर के माता पिता का क्या नाम था? महावीर के माता पिता का नाम याद रखिएगा दोस्तों। महावीर के पिता जो थे सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले उत्तरी बिहार की वैशाली के उपनगर कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय परिवार में पहले भी बता दिए थे, क्षत्रिय थे। आप याद रखिएगा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है अपना कि महावीर का एक और नाम क्या था? तो महावीर का दोस्तों एक नाम फिर आप सुन रहे होंगे, निगंठनाथ पुत्र था। क्या था दोस्तों? निगंठनाथ पुत्र। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? महावीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान इसको बोलते थे। क्या बोलते थे? वर्धमान। ठीक है, ये बचपन का नाम था महावीर के। चलिए आगे आइए। इनका विवाह किनके साथ हुआ था? यानी महावीर की पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा थी। याद रखिएगा, क्या था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। यानी इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह यशोदा के साथ हुआ था। ठीक है, महावीर ने अपनी पुत्री की शादी किनके साथ की थी? महावीर ने अपनी पुत्री की शादी दोस्तों जामबली के साथ की थी। किनके साथ? जामबली के साथ। जामबली के साथ। कितने वर्ष की अवस्था में ये घर त्याग दिए थे? दोस्तों महावीर जो है कितने वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग दिए थे? वो 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल नामक वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल नामक वृक्ष के नीचे दोस्तों ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था महावीर को ज्ञान की प्राप्ति। चलिए आगे एक सवाल है कि जैन धर्म के कितने मुख्य पंथ है? जैन धर्म के कितने मुख्य पंथ है? तो इनके आंसर हो जाएंगे कि 2 पंथ है, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। याद रखिएगा कि जैन धर्म के कितने मुख्य पंथ हैं? तो 2 पंथ हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन संघ की स्थापना किसने की थी? जैन संघ की स्थापना महावीर ने पावा में की थी। ठीक है, महावीर ने कहाँ पर किए थे? पावा में किए थे जैन संघ की स्थापना। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि जैन संघ को क्या कहा जाता है? जैन संघ को महासभा कहा जाता है। जैन संघ को क्या कहा जाता है? जैन संघ को महासभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के 3 ठो रत्न कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ये तीनों दोस्तों त्रिरत्न बोलते हैं जैन धर्म के। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। यानी आप याद रखिएगा, ज्ञान, विश्वास और आचरण, सम्यक सब में लगा रहेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण जैन धर्म के रत्न थे तीनों। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि महावीर के अनुसार 5 महाव्रत कौन कौन से है? महावीर के अनुसार कौन कौन से महाव्रत है? तो दोस्तों पहला उसने व्रत बताया महाव्रत अहिंसा, अमृषा, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यही 5 है दोस्तों महाव्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? महावीर किसके पक्षधर थे? महावीर दोस्तों किसके पक्षधर थे? पूर्ण नग्न जैन भिक्षुओं के हेतु। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है जैन धर्म के सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी में था जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र
चंपा नगरी में था। याद रखिएगा, जैन धर्म के सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों चंपा नगरी में था। आइए अगला प्रश्न है, महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी दोस्तों चंपारण नरेश की महिषी पद्मावती। कौन थी? पद्मावती थी। महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपारण नरेश की महिषी जो है पद्मावती, वही थी। आइए आगे अगला प्रश्न है, आरंभिक जैनियों द्वारा किस भाषा को अपनाया गया? आरंभिक जैनियों द्वारा दोस्तों प्राकृत भाषा को अपनाया गया। कौन भाषा? प्राकृत भाषा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का ईश्वर के विषय में क्या विचार है? जैन धर्म का दोस्तों ईश्वर के विषय में क्या विचार है? तो ईश्वर के विषय में विचार स्पष्ट नहीं है। ठीक है। महावीर किन किन नामों से जाने जाते हैं? महावीर किन किन नामों से जाने जाते हैं? तो महावीर दोस्तों वीर, जीन, अरहत, महावीर और भागवत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? आजीवक संप्रदाय की भी स्थापना दोस्तों महावीर के शिष्य मखलीपुत्र गौसाल ने। कौन? मखलीपुत्र गौसाल जो महावीर के शिष्य थे, उसी ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? महावीर के शिष्य जो है मखलीपुत्र गौसाल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महावीर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था, पाली भाषा में। कौन भाषा में? पाली भाषा में प्रथम उपदेश उसने दिया था दोस्तों महावीर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर की, जैन धर्म के प्रमुख 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि जैन धर्म के प्रमुख 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ जैन धर्म के 4 सिद्धांत क्या क्या थे। यानी जैन धर्म के प्रमुख 4 सिद्धांत दोस्तों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। क्या क्या? शिक्षा, अन्न खाने वाला दोस्तों अन्न, और चिकित्सा और आवास, यही 4 दोस्तों प्रमुख सिद्धांत थे। तो दोस्तों जैन धर्म की जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में सेलेक्ट करिए। और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक मार के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।